हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो थर्ड यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, उससे संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर सागौन, जिसे हम टेक्टोना ग्रांडिस भी कहते हैं, इसमें वनों का विस्तार है। तो ये काफी विवादित क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है 19.36%। कितना है? 19.36%। यह इसका राइट आंसर है। और ये काफी विवादित क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो सागौन का भूभाग है वह कितना प्रतिशत है? तो 19.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन में पाए जाने वाले घड़ियाल व कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो IUCN संस्था है, इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी में एवं सोन में पाए जाने वाले जो घड़ियाल एवं कछुए हैं, इन्हें घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ कुछ संस्थान दिए गए हैं और उससे संबंधित जिला पूछा गया है। तो जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र है जबलपुर में स्थित है। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान यह सिवनी में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यह कहाँ पे है? तो यह छिंदवाड़ा में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो यह कहाँ पे है? तो यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 19 जनवरी 1962 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ खनिज दिए गए हैं और उससे संबंधित उत्पादन पूछा गया है मध्य प्रदेश में। तो जो मैग्नीज है, मैग्नीज का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है मध्य प्रदेश में? 24.64%। 24.64%। लोहे एस का उत्पादन कितना होता है? 0.99% होता है। डोलोमाइट का उत्पादन कितना होता है? 27% होता है। और रॉक फास्फेट का उत्पादन कितना होता है? तो 52.17% रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, हीरा और मैग्नीज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश से उत्पादित लोहे एस का निर्यात किन देशों को किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बालाघाट। बालाघाट में मैग्नीज भंडारण के साथ साथ तांबा, बॉक्साइट एवं डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में वर्षा की औसत के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र निम्न वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, तो यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा होती है। और नेक्स्ट है कि 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। तो यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिला समूहों में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश की जो जलवायु से 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नर्मदा जल विवाद के निराकरण के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है 6 अक्टूबर 1996 को किया गया था। कब? 6 अक्टूबर 1996 को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? यह बड़ा तालाब है, इसे हम राजा भोज झील भी कहते हैं, जो कि भोपाल में स्थित है। और इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था, जिसे राजा भोज झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो पहला जल अभिषेक अभियान है इसे वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NBPCL से क्या तात्पर्य है? तो NBPCL का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड या नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, यह इसका राइट आंसर है। NBPCL का तात्पर्य क्या है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना है अक्टूबर 2011 में की गई थी। कब? अक्टूबर 2011 में। और उसका मुख्यालय कहाँ पे? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है? तो जो हलाली नहर है यह मुख्य रूप से विदिशा और रायसेन जिले की सीमा पर निर्मित की गई है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है, विदिशा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमेलित कीजिए। तो तेंदुपत्ता का उपयोग किस में किया जाता है? बीड़ी निर्माण में किया जाता है।
बांस का उपयोग किस में किया जाता है? कागज निर्माण में। खैर का कत्था उद्योग में। हर्रा का खाद्य सामग्री में। और लाख का उद्योग चूड़ी उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पौराणिक श्रवण तालाब स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पौराणिक जो श्रवण तालाब है कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है स्थित है। कौन सा? पौराणिक श्रवण तालाब कहाँ पे स्थित है? और है मंडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे सुमेलित कीजिए अभ्यारण्य दिए गए हैं और उससे संबंधित जिला पूछा गया है। तो जो सरदारपुर अभ्यारण्य है जो धार में स्थित है, नौरादेही सागर में स्थित है, राला मंडल इंदौर में स्थित है, और करेर अभ्यारण्य कहाँ पे है? शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन विहार। और यह कहाँ पे? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ नदियां दी गई हैं और उससे संबंधित उद्गम स्थल पूछा गया है। तो तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पचमढ़ी होशंगाबाद, बिल्कुल सही है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिला से। काली सिंध नदी का उद्गम देवास बागली से। और केन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जंगल गलियारा परियोजना के अंतर्गत इन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। कौन कौन से? बांधवगढ़ और कान्हा किसली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज मालवा पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और मालवा पठार के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिकांश वर्षा होती है, तो यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा कम और पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि मालवा पठार में पूर्वी भाग में सबसे अधिक जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो वर्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो चेरा पूंजी है पचमढ़ी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरावली एवं विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार पाया जाता है। कौन सा? मालवा का पठार पाया जाता है। और मालवा के पठार की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। और इसके जो मालवा का पठार है इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, लावा से। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सगार चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे सुमेलित कीजिए राजपीपला की पहाड़ी किस श्रेणी का भाग है? तो जो राजपीपला की पहाड़ी है यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। धूपगढ़ या महादेव पर्वत, नरहट कगार यह बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है। और बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट नीस की चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति लागू की गई थी। कब? वर्ष 1952 में। और नवीनतम वन नीति कौन सी है? तो 4 अप्रैल 2005 को नवीन वन नीति लागू की गई है। कब? 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? तो इंदौर जिले में ही स्थापित किया गया है बांस का सरकारी शोरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सुमेलित कीजिए नदियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित नगर पूछे गए हैं। तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? विदिशा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक। और चंबल नदी के किनारे मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो तवा, देनवा और शक्कर यह जो नदियां हैं यह नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12मासी होती हैं, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य भारत पठार की चट्टानों को कौन सी सीरीज कहा जाता है? तो मध्य भारत पठार की चट्टानों को कौन सी सीरीज कहा जाता है? कडप्पा सीरीज कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बिजावर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी, रीवा श्रेणी आदि आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैमूर भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो कैमूर भांडेर श्रेणी का जो विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीधी, सतना, रीवा और पन्ना जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्र फल का कितने प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10.67% है मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित होने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अमेरिका की सहायता से प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। किस देश की सहायता से?
अमेरिका की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन कब किया गया था? तो बीना तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील के अंतर्गत स्थित है और इसका जो उद्घाटन है वर्ष 2011 में किया गया था। कब? वर्ष 2011 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना भोपाल निषादपुरा में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल की निषादपुरा में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1976 में की गई थी। जबकि देश का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर जिले के सिथौली नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लैंड पुलिंग योजना प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लैंड पुलिंग योजना है मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 27 मई 2019 को कब लागू की गई थी? 27 मई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम है MSME एक्ट कब से प्रभावशील हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2006 से। कब से? 2 अक्टूबर 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1981 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। कब? 1979 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में है। किस जिले में? मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? फॉसिल नेशनल पार्क है। कौन सा? फॉसिल नेशनल पार्क है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह डिंडोरी जिले में स्थित है और इसका एरिया कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हमने देखा कि 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण परियोजना का संचालन किया जा रहा है जिसे विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। किसकी? विश्व बैंक की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो पंचवन योजना है इसे कब से लागू माना जाता है? तो 1 नवंबर 2011 से। कब से? 1 नवंबर 2011 से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वन क्षेत्र में पर्यटन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे सम्मिलित करना है। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं जैसे चचाई जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो चचाई जलप्रपात है सिरमौर रीवा में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर में स्थित है। पवार जलप्रपात पोहरी शिवपुरी में स्थित है और राहतगढ़ जलप्रपात है सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालिया देह पैलेस उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए मार्च में होता है। कब? मार्च में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक तापमान है गंज वासुदा में अंकित किया गया है। लेकिन यदि हम नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक तापमान है वह खजुराहो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई बैतूल से होता है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे असोमिलित को छांटिए। ये बोरी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है ना कि देवास में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सैलान अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो रतलाम में है, गांधी सागर मंदसौर में है और संजय डुबरी कहाँ पे? सीधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र में जापान के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से देश व प्रदेश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर को किस वर्ष संरक्षण प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है कौन सी? महासीर और यह नर्मदा नदी में पाई जाती है। किस नदी में? नर्मदा नदी में। और इसे 26 सितंबर 2011 को राज्य मछली महासीर को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया है। कब? 26 सितंबर 2011 को इसे राजकीय मछली भी घोषित किया गया है। और यह कहाँ पे पाई जाती है? तो यह नर्मदा नदी में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरा प्यूटी टोरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है? तो पन्ना हीरा बिल्कुल सही है, मलाचखंड तावा यह भी बिल्कुल सही है, कोरंडम परकोटा यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो भरबेली खदान है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह बालाघाट में ही स्थित है और मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। किस उत्पादन के लिए? मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले वो वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।